नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हम चर्चा करेंगे जम्मू नगर निगम के 4 साल कार्यकाल के 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 4 सालों में मंदिरों की शहर की आवाम ने क्या खोया क्या पाया, इस पर चर्चा करेंगे। संजय बड़ू जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम अब ये देखा जाए, आप तो क्योंकि भाजपा का वहां पर वर्चस्व है नगर निगम में, आप तो तारीफ करेंगे, लेकिन इन 4 सालों में आपको क्या लगता है कि कौन सा बड़ा काम नगर निगम ने किया? विनोद जी, ये एक लंबी फहरिस्त है जो 4 सालों में कॉरपोरेशन में हुआ है। लेकिन जैसा आपने पूछा है कि सबसे बड़ा क्या काम इन 4 सालों में हुआ है, तो मैं मानता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये मात्र कहने के लिए कॉरपोरेशन थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद जहां असेंबली के कई चुनाव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्रास रूट गवर्नेंस थी, चाहे वो हमारी पंचायतें रही, चाहे हमारी लोकल बॉडीज़ रही, कौंसिलें रही, कमेटियां रही, कॉरपोरेशन रही, तो इसके चुनाव नहीं हुए। और इन 4 सालों में जो सबसे बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और 35 से हटाने के बाद ये जो अमेंडमेंट 73rd की और 74th की है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने और हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी मिला है। और उसके बाद पहले से ही जब हम कॉरपोरेशन में, जैसा आपने कहा है कि आज ही हमारे 4 वर्ष पूरे हुए हैं, अक्टूबर 2018 में चुनाव हमारे हुए थे जी। तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें रही, कोरोना महामारी भी रही, लेकिन फिर भी जो एक बदलाव के प्रयास सभी ने मिलके करने का प्रयास, जो संकल्प लिया था, उस पर काम करते करते आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन 4 वर्षों में, चाहे जम्मू शहर में कॉरपोरेशन की हम बात करें या कॉरपोरेशन में जो हमारी कार्य पद्धति पहले रही है जो आज है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। इसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2-3 चीज़ें कहूँगा। जैसे हमने डोर टू डोर कलेक्शन जो है विनोद जी शुरू की थी, ये बदलाव है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आज सभी का जो घर का गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो घर से कलेक्ट किया जाता है। और जो हम देखते थे अभी भी कुछ जगहों पे, अभी भी रोड साइड पे जो हम मौका कहते हैं, जो गंदगी के ढेर अभी भी कुछ जगह पे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, 100% वो हो चुका है, बट उस तरफ जो प्रयास है वो बड़ा तेजी से हुआ है और काफ़ी फर्क उस चीज़ में पड़ा है। इसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, क्योंकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में भी है, तो इस स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं शहर में चल रहे हैं। बहुत सारे जो लंबित प्रोजेक्ट कई वर्षों से, चाहे हम तवी रिवर फ्रंट की बात करें, चाहे हम जो हमारी झील बननी है जम्मू में उसकी बात करें, तो आज वो सारे कार्य जो है बड़ी तेजी से चल रहे हैं। तो आज 4 वर्ष के बाद में एज ए पार्षद, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारी सत्ता यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, आज ही कॉरपोरेशन में हमें नया मेयर और डिप्टी मेयर मिला है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कार्य 4 वर्ष में हुआ है उसको और तेजी लाएगी। और बड़ू साहब, सवाल ये उठता है कि इन 4 सालों में ऐसा आपने क्या किया कि एक हल्की सी बारिश होती है और जल भराव हो जाता है, लोगों के घरों में, गरीब गुरबा की बस्तियों में पानी चला जाता है और उनका सामान भी खराब हो जाता है, बड़ा नुकसान होता है। देखिए, ये देखकर बड़ा दुख ये समस्या, हम पार्षद तो अभी 4 वर्ष पहले ही बने थे विनोद जी, लेकिन हम क्योंकि सोशली कई वर्षों से, लगभग मैं 20 वर्षों से कार्यकर्ता हूं पार्टी का और जमीनी स्तर पर हम काम करते हैं, तो ये आज कोई समस्या हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन ये समस्या है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हुआ क्या है कि यहाँ जो पिछली सरकारों के समय में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकारें नहीं रही, लेकिन जो एक कार्य, मैं आपको एक उदाहरण अपनी ही वार्ड का दूंगा। हमारा अखनूर रोड से जानीपुर की तरफ से पानी आता है, अखनूर रोड से लेके कबीर कॉलोनी तक एक नाला है, उसकी जितनी भी जो साइड की दीवारें हैं वो पूरी तरह टूट चुकी हैं। और इस बार काफ़ी पानी आया है, कुछ महलों में भी आया। इवन के एक हमारी वार्ड में एक सफाई, अपनी जो एक लेबरर महिला थी बेचारी, उसकी फ्लड आने से उसकी डेथ भी हुई है इसमें। तो ये चीज़ें देखिए, पहले क्या होता था कि पैसा आता था, बहुत ज़्यादा नहीं आता था, जितना आता था जब जमीनी स्तर पर उसको लगाने की बात होती थी, तो जैसे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे,
और वो सच कहते थे। मैं कहूँगा, इस बात के लिए उनकी तारीफ करूँगा कि हम वो दिल्ली से 100 रुपया भेजते थे तो जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे आते आते वो 15 पैसे मात्र लगते थे। तो इतनी घटिया क्वालिटी का काम इन नालों का हुआ था। लेकिन बीच में जैसे आपने देखा 14 के बाद जम्मू शहर में जो अमृत के माध्यम से नए नालों की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, उसमें बहुत सारे नाले जो हैं बने। हमारे तालाब तिलों का नाला बना है, कृष्णा नगर का नाला बना है, वो पूरे नाले कंक्रीट बने हैं। उसमें बीच में स्टील भी है और कंक्रीट माध्यम से बने हैं और अब कई वर्षों तक वो नाले चलेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे नाले विनोद जी शहर में नहीं बन पाए हैं और कहीं ना कहीं कुछ जगह पे इन्फ्लुएंस लगा के कुछ लोगों ने नालों को ऊपर से ढक दिया था। जैसे आपको मैं यही नानक नगर की अगर मिसाल दूं, जो यहाँ पे घटना हुई थी, तो उसमें क्या था कि वो जब हम ऊपर से कवर कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपरली नहीं होती है, तो वो भी एक वो है। लेकिन ये बिल्कुल समस्या है और ये 1-2 दिन में या 1-2 वर्ष में ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन उस तरफ प्रयास चल रहा है। 4 वर्ष बड़ू साहब बहुत ज्यादा होते हैं और बड़ी बात यह है कि इन 4 सालों में आपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये दिया कि चौक का नाम बदला जाए, फलां चौक का नाम बदला जाए, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। और ये जो समस्या आप मान रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, उसको उसके निवारण के लिए ज्यादा माथापीची आपने नहीं की। नहीं विनोद जी, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं कि एक्चुअली अमृत फर्स्ट फेज जो था उसमें नालों का जो है कंक्रीट काम होना था और बहुत सारे नाले उसमें हुए थे। उसी में जो नाले रह गए थे वो सेकंड फेज 2 में, अमृत 2 में होने थे। लेकिन क्योंकि अब अमृत 2 का जो अलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ पिछले वर्ष, उसमें आया है कि वो, क्योंकि हम यहाँ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में रही है, कई लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। तो जो अमृत 2 का पैसा था वो जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। उसमें नालों की कंस्ट्रक्शन पिछले 3-4 सालों में नई जो अलॉटमेंट्स होनी थी, जो अप्रूवल आने थे, वो नहीं आए। वो एक समस्या थी। और मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बताने में खुशी है कि अभी वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को आने वाली है। और सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो जम्मू में हमारा यूईडी विभाग है, उससे उनकी डिटेल्स मंगाई थी। उसमें मैं आपको बता सकता हूं, जम्मू के 48 या 49 नाले जो बड़े हैं, लगभग 1000 करोड़ का जो है उनका जो डीपीआरस बनी है वो सारी सबमिट सरकार को की गई हैं। और आप देखेंगे बहुत जल्द उसका जब अप्रूवल आएगा तो ये कार्य शुरू होगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने बात की कि हम सिर्फ चौक बदलने में लगे रहे, ऐसा नहीं है। आज शहर में एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है लाइटों का, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स बदलने का जो है प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, EESL को दिया गया है। जो बीच में कुछ उसमें विवाद, मैं कहूँगा कि विधान हुआ था, लेकिन अब वो काम हो रहा है। अभी पिछले 1 महीने में लगभग 600 लाइटें मेरी अपनी वार्ड में लगी हैं, नई लाइटें। तो अब ये कहना कि खाली हम चौक बदलने में लगे थे, ऐसा नहीं है। पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बदलने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। हाँ, जैसे स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, ये हमारी कारपोरेशन में आने से पहले इनके प्रपोजल बने थे। मैं मानता हूं, मुझे इसमें कहने में कोई बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि हम चाहते थे कि ये सारा काम पार्षदों के माध्यम से, कारपोरेशन के माध्यम से होता तो ज्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हो सकता था। क्योंकि इसमें हमें भी लग रहा है कि कुछ एक ऐसे काम हैं जो शायद अभी नहीं करने की जरूरत थी। जैसे नाले शहर के पहले बन जाते, या कुछ और प्रोजेक्ट शहर में कुछ और भी जरूरतें हैं, वो काम पहले होता, उसके बाद ये फुटपाथ और बाकी चीजें बनाने का काम होता। लेकिन क्योंकि अब ये हमारी कारपोरेशन में आने से पहले का हो रखा था, तो हम सेकंड फेज में इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि ये चीजें ना हो। जी बड़ू साहब, आपने स्ट्रीट लाइट की बात की, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपने जैसे बताया। लेकिन उसमें ये देखने को आया कि जो चल रही थी लाइट्स पहले से, उनको भी उतारा गया। वो लाइट्स कहाँ जा रही हैं इसका कोई जानकारी नहीं है। जिस कंपनी ने ये काम लिया है वो दोबारा मेंटेनेंस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दे रही है। टोल फ्री जो नंबर उनके हैं उन पर कोई नहीं उठाता है। फिर एक बार लाइट खराब हो जाती है तो मोहल्ले के लोगों को दरबदर होना पड़ता है। बिल्कुल ये समस्या है जी, मैं ये समस्या मानता हूं कि खासकर जो रिपेयर का काम है वो जिस तरीके से, जिस तेजी से होना चाहिए विनोद जी, नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से आपको बता रहा हूं कि वो उसमें एक कारण ये भी है कि अभी हाल ही में हमारा बरसात का सीजन जो है वो समाप्त हुआ है। बरसात में इस बार बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है। एक तो बरसात में क्या होता है कि जो लोग काम करने वाले हैं वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि बारिश के चलते जो है बिजली का काम नहीं हो सकता। और मेरी ही वार्ड में 2 लोगों को शॉर्ट सर्किट की वजह से
काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुई, एक को एडमिट होना पड़ा, एक को बेचारे को, ये साउथ की टीमें आई थी तेलंगाना से, उनको वापस जाना पड़ा। तो ऐसी समस्याएं रहती हैं, तो इसलिए बैकलॉग जो था लाइटें खराब होने का, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको लोगों को ये समझनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक तो लाइटें लग रही हैं, दूसरा क्या है कि इसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नई केबल जो है पूरे शहर में बिछाई है, लेकिन अभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है कि जो पहली तारें लगी थी, जो स्विच लगे थे, उन्हीं के साथ ये कनेक्शन दिए गए थे, इसलिए ये बार बार खराब हो रहे हैं। लेकिन अब जो क्योंकि तारें लग चुकी हैं और उसको उसी पर जो है सारा लोड ट्रांसफर किया जा रहा है, इसमें मुझे लगता है विनोद जी 3-4 महीने लगेंगे, लगभग 6 महीने के भीतर भीतर जब ये पूरा प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से चलेगा, इसमें कहीं कोई किसी को स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑफ करने की नहीं, ये पूरा डिजिटल सिस्टम रहेगा और ये कॉरपोरेशन में ही बैठ के वहीं से ऑन होगा, ऑफ होगा। उससे हमारी जो बार बार ये जो कई बार कार्बन आता है, लाइट खराब हो जाती है, कहीं स्विच टूट जाता है, कहीं बहुत सारी आजकल तारें जो हैं, चाहे हमारे नेट की तारें हैं वो चलती हैं, लोग सीढ़ी लगाते हैं, तार हिल जाती है, तो ये सारी समस्याएं मुझे लगता है अगले 2-4 महीने में ठीक होंगी और पूरी की पूरी लाइटें आ चुकी हैं, शहर में लग रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगले 6 महीने में ये समस्या पूरी तरह से। बड़ू साहब, नगर निगम, जम्मू नगर निगम का कद घटा है, ये आपको मान के चलना चाहिए। सत्यपाल मलिक से मिलने गए थे आप, मेयर समेत सभी के सभी कारपोरेटर, उन्होंने मिलने तक नहीं दिया। कद को भी बरकरार रखने की जरूरत रहती है। विनोद जी, ये मेरे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं भी इसी कारपोरेशन का पार्षद हूँ। हाँ, अभी हाल ही में जिस दिन यहाँ जम्मू शहर में कोई 113 करोड़ की इनाग्रेशन थी, अभी कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम था, तो हमने इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि हम वहाँ कोई 20 एक पार्षद थे, तो हमने इच्छा जाहिर की थी कि हम उनके साथ मिलें। और जब ये बात उनके संज्ञान में लाई गई, एलजी साहब मनोज सिन्हा जी के संज्ञान में, तो वो हमसे मिले थे। तो ये कहना कि हम मिलने गए और वो ना मिले, मेरे को ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, ये एक एज ए पार्षद, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी सेल है उसका भी प्रदेश का कन्वीनियर हूँ, तो ये हम अक्सर पार्षदों में ये शिकायत है कि जितना ध्यान डीडीसी या हमारे सरपंच की तरफ जो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं नुमाइंदे, उनकी तरफ सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं हमारे पार्षदों को लगता है कि उतना ध्यान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2005 में जो कारपोरेशन थी, तब जिस वार्ड में मैं पार्षद हूँ, वहाँ जहाँ मैं काम करता था वह पार्षद दूसरी पार्टी का था, लेकिन विनोद जी एक साल में मात्र 6 से 8 लाख रुपया जो है डेवलपमेंट के लिए मिलता था। लेकिन आज हम पार्षद हैं, जब मैं अपनी वार्ड की बात करूं तो लगभग मान के चलिए कि 1-1.5 करोड़ रुपया साल का आराम से हमारे पास आ रहा है। और इसके अलावा जैसे मैंने अपनी वार्ड में एक 4.5 करोड़ का बहुत बड़ा ड्रेनेज का प्रोजेक्ट जो है मेरा सैंक्शन हुआ था अमृत की सेविंग में, तो वो काम अलग से हुआ है। तो कुल मिला के 4 सालों में लगभग 11 करोड़ के कार्य मेरी वार्ड में हुए। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, सी टाइम चेंज है और डेवलपमेंट तेजी से हो रही है। कुछ समस्याएं थी, अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अब क्या होता है कि अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके का काम होता है। तो हमें मान के चलना चाहिए कि जो पार्टी की तरफ से आज जम्मू शहर को नया मेयर और नए डिप्टी मेयर की जोड़ी दी गई है, तो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे अच्छे तरीके से हम सभी मिलके एक टीम के भांति। और आज एक अच्छी चीज़ आपने और देखी होगी कि जितने भी इंडिपेंडेंट कारपोरेटर थे उन्होंने भी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की सपोर्ट की है। तो ये लगता है कि सभी की इच्छा है कि मिल के काम करें, तो हम मिल के काम करेंगे और जम्मू को जो है तेजी से डेवलपमेंट की राह पर आगे ले जाएंगे। बड़े साहब, क्या अब जो नई टीम आई है कि ये रेजोल्यूशन पास करेगी कि सिटी जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं कंसर्न कॉर्पोरेटर्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। विनोद जी, शायद आप भी, जब मैंने कार्यक्रम की बात की थी एलजी साहब के, तो हमने भी अपने कुछ सीनियर लीडर्स के माध्यम से ये मैसेज जो है एलजी साहब तक पहुंचाया था कि कुछ काम जो कई जगह पर लिपापोती की कोशिश हो रही है और पार्षद को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो आपने सुना होगा उस कार्यक्रम में मंच से जो है कमिश्नर म्यूनसिपलिटी हमारे जो हैं राहुल जी, उनको कहा था एलजी साहब ने कि कुछ ये चीज़ें जो चल रही हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और हमारा जो पिछला हाउस हुआ था उसमें ये बात आई थी। आज पहले क्या था कि ये स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चलते थे हमें कंसल्ट नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा फर्क आया है उसमें। अब जहाँ भी हमारी वार्डों में काम चलता है हमें बुलाया जाता है, हमें पूछा जाता है और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ना भी पूछा जाए, क्योंकि
ये कारपोरेशन के अंडर काम हो रहा है, अंदर हो रहा है, तो हमारा पूरा हक है कि हम उसको देखें कि अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी एक कुछ जगह पे हमने फुटपाथ जो बन चुके थे, हमने वो फिर से उनको उठाया है, उनकी जो ऊपर टाइल्स लगी थी, क्योंकि उनके नीचे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया था और हमने बनवाया है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, पार्षदों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम ना हो, इसके लिए हम और तेजी से प्रयास करेंगे। बड़ू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।